जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 7 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 7 फेब के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, 7 फेब के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, ओके, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी स्ट्रेंथ की आ चुकी है, क्वीन ऑफ वैंड। सन की एनर्जी है, सन की एनर्जी क्यों है, 4 ऑफ कप। किंग ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ वैंड। आप लोग कपल हैं, लेकिन यहाँ पे तो देखिए दोनों का फेस एक ही साइड में दिख रहा है। ओके, तो मे भी आप लोग यूनियन करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर, करेज, रिस्क लेने वाली बात है, लेकिन आपके पार्टनर आप ही की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रिस्क लेने को तैयार हैं आपके पार्टनर। मे भी आपकी तरफ आना इनके लिए रिस्की है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि लेट्स ट्राई। एरीज, लियो, सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, मेष, सिंह और धनुराशि, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस सारे साइन हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 8, 3, 9, 5, 4, 10, 9। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8, 3, 9 मतलब 8, 9, 10। ये नंबर हैं 3, 4, 5, 3, 4, 5, 8, 9, 10। ये नंबर इस सीरीज में है तो कुछ इस तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 3 ऑफ वैंड, फ्यूचर को लेके वरीड हैं आपके पार्टनर। 8, 3, 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। हाई प्रिस्टस। डिवाइन ये बताइए कि 3 ऑफ वैंड क्यों है, क्या सोच रहे हैं। सन ऑफ कप, आपके पार्टनर आपके पास ऑफर लेके आने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे छोटा सा एक जेस्चर कर सकते हैं, जरा सा साइन दे सकते हैं आपको, मतलब जैसे किसी का मन लेने के लिए, किसी के ये चेक करने के लिए कि अगर ये कुछ बड़ा करते हैं तो उसका क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्या होगा। जैसे छोटा सा कुछ हल्का फुल्का ट्राई करके देखेंगे, एंड अगर इनको आपने बढ़ावा दिया, इनको आपने थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया तो फिर ये आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसी वक्त स्टॉप कर दिया तो ये भी वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। मतलब कैलकुलेटिव रिस्क, तो रिस्क तो लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन कैलकुलेटिव। इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर भी इगोइस्ट हो सकते हैं, आप भी इगोइस्ट हैं, तो दोनों का ईगो क्लैश चल रहा हो सकता है। अब आपके पार्टनर सोच तो रहे हैं, आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे, छोटा मोटा सा एक ऑफ़र देंगे आपको, मतलब एक छोटा सा मैसेज कर दिया, हाई बोल दिया, या फिर मिस कॉल कर दिया आपको, या फिर कुछ भी ऐसा हल्का फुल्का, जिससे कि लेट्स चेक व्हाट हैपन्स। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इनको ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने में मस्त हैं, आपको कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब कि केयरलेस वाली एनर्जी है। ओके, यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप, 9 to 11, ये 11 की एनर्जी बहुत आ रही है। आपको 11 दिख रहा होगा तो तब ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो 9 to 11 का मतलब ये है कि आपके साथ भी सेम सिचुएशन है। वेरी गुड। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ भी वही है, जो आपकी हालत है वही आपके पार्टनर की हालत है। वो भी यही चाहते हैं कि लेट्स चेक, आप भी यही सोच रहे हैं लेट्स चेक। आपको भी इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, उनको भी इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। फूल की एनर्जी, तो फूल की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है कौन सा कार्ड, डिवाइन बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल। मे भी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे थे, या फिर आपके साइड में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, दोनों की साइड से भी थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि सिचुएशन एक ही जैसी निकल के आ रही है। ओके, जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी थी, आपके साइड में भी कोई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा चेक करके देखा जा रहा है कि मतलब आपके दिल में उनके लिए कुछ है कि नहीं है। एंड अगर ऐसा दिखाई पड़ता है तो लेट्स कंटिन्यू, वो वाली एनर्जी है। 3, 2, 5, 3, 11, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, डिटैचमेंट की एनर्जी है। मे भी आप दोनों एक दूसरे को ऐसा शो कर रहे हैं कि आई डोंट केयर, लेकिन केयर है।
दोनों को है। ठीक है, 14/6/20 डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी भी आया था एक रीडिंग में, फिर से आ गया। मतलब यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है। तो जजमेंट का मतलब ये है कि फाइनली आप दोनों ईगो की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए मन्नतें मांग रहे हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टीज़ की वजह से कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा था आप लोगों के बीच में। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है जैसे सोल सर्चिंग का टाइम है कि अपने अंदर झांक के देखो कि सच्चाई क्या है। क्या ईगो आपका इतना बड़ा है कि आप अपने लव को छोड़ सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके एक दूसरे के साथ रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए, ये भूल जाते हैं सब लोग रिलेशनशिप में कि आप रिलेशनशिप में आए क्यों थे, क्योंकि आपको प्यार था। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में किसी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी की वजह से ईगो इतना बढ़ जाता है कि जो फाउंडेशन होती है वही गायब हो जाती है एंड रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी फाउंडेशन क्या है, वो लव पे डिपेंड होनी चाहिए, ना कि ईगो पर। एंड ईगो अगर इतना बढ़ रहा है तो उसे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ईगो फाइट हमेशा ही रिग्रेट देती है आपको, कभी खुशी नहीं देती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने ईगो को फॉलो किया है वो कभी खुश हुआ हो, वो हमेशा रोया है। ओके, आपकी देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं कहती हूँ कि आप इतने कंप्रोमाइज़ कर लीजिए कि आपका पार्टनर, क्योंकि आपका पार्टनर ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छे ही सबके पार्टनर होते हों। कुछ लोगों के पार्टनर डेविल होते हैं, तो फिर उनको लेट गो करने में भी टाइम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है डिप्रेशन। भाई देखिए, यहाँ पे डिप्रेशन दिख रहा है कि अगर आपके बिजनेस एंड जॉब में जो भी कंडीशन है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप खुश नहीं हैं। एंड अगर आप खुश नहीं हैं तो आप चाहे जितना राइज कर रहे हों, ग्रो कर रहे हों, आपका दिल अगर खाली है तो फिर आपके घर में कितना भी सामान भरा है, कितनी भी लग्जरी है, लेकिन आप दिल से खुश नहीं हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। एंड अगर मन खुश नहीं है तो सारी चीज़ें बेकार हैं। तो 9 to 11 5 16 टॉवर की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही आपके पार्टनर आपके लिए कोई छोटा सा जेस्चर लेंगे, कॉल या मैसेज करेंगे, आप तुरंत ही आपके अंदर की जो हृदय परिवर्तन हो जाएगा, आपके जो दुनिया है बदल जाएगी, कलरफुल हो जाएगी एकदम से, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ऐसा होने वाला है। लेकिन ये एम्प्रर रिवर्स में आया है, तो कोई एम्प्रर है आपकी लाइफ में जो आपको टॉवर पे टॉवर दे रहा है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके लीडिंग, मतलब आपसे सीनियर हो सकते हैं कोई, जो लगातार आपको परेशान कर रहे थे, आपकी ज़िंदगी में टॉवर लेके आ रहे थे, लेकिन अब इनके जाने का टाइम आ चुका है। या तो फिर इनका ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर इनकी पावर ख़त्म हो रही है, या फिर आप ही इतने शेर खान हो रहे हैं कि इनकी पावर ऑटोमेटिकली जा रही है। 9 to 11 4 15 डेविल की एनर्जी है भाई साहब। ये डेविल है। ये कोई ऐसा डेविल है, बुरा व्यक्ति है जो आपको काफ़ी लंबे टाइम से परेशान कर रहा था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इनका असर ख़त्म। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी है। तो हर्मिट की एनर्जी तो आ रही है 9 तो देखिए 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी है। इसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया था, बहुत अकेला कर दिया था। यही थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ की, या आपकी फैमिली का भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी में है। ओके, आपका जेंडर जो भी हो, लेकिन ये मस्कुलिन एनर्जी में है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनके जाने का टाइम आ चुका है। 10 ऑफ वैंड, इन्होंने आपके सर पे इतना लोड डाल दिया था, इतना परेशान आपको कर दिया था। 10 5 15 डेविल की एनर्जी। यस, इस डेविल ने ही आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया था। 10 4 14 टेम्परेंस, ये डिटैच हो रहा है आपसे। 10 5 15 10 4 14 29 11 की एनर्जी है। 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई। जस्टिस की एनर्जी, शनिदेव आ चुके हैं। शनिदेव की एंट्री हुई है। इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो अब इनका हर्मिट मोड में आने का टाइम आ चुका है। जैसे कि राजपाट छोड़ के तुम हर्मिट बन जाओ। पहले होता नहीं था, जो राजा महाराजा होते थे वो अपना राजपाट छोड़ के साधु संत बन जाते थे। ऐसे ही यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए, ये एम्प्रर है। तो कोई एम्प्रर है जिसने आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है, लेकिन अब इनके हर्मिट बनने का टाइम आ गया है। अपना राजपाट आपको छोड़ के, आपको सौंप के अब ये जंगल जाने का टाइम आ गया है इनका, समझ गए? ये वाली एनर्जी है आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए। दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल हर्मिट वाली ज़िंदगी। ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं क्यों इतनी राजसी फीलिंग आ रही है, जैसे सबके सब राजा महाराजाओं वाली रीडिंग हो रही है। तो लिटरली ऐसा दिख रहा है जैसे होता नहीं, किसी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया या फिर अज्ञातवास दे दिया, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। हालांकि आजकल मैं महाभारत देख रही हूँ, इस वजह से ये चीज़ें मेरे माइंड में ज़्यादा आ रही हैं। तो यहाँ पे जैसे किसी आपके पार्टनर को जैसे अज्ञातवास दे दिया गया था, वनवास दे दिया गया था कि तुम जाओ यहाँ से,
मिलना नहीं है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर वापसी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, यस स्ट्रेंथ आ गई आपके पार्टनर के अंदर, इनके अंदर पहले हिम्मत नहीं थी। 11 9 20 जजमेंट, डिवाइन हेल्प कर रहे हैं आपके पार्टनर को। ठीक है, तो आपके पार्टनर फिर से वापसी कर रहे हैं, इनका वनवास का टाइम खत्म हो गया। 20 एंड 3 5 हायरोफेंट की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर ने जैसे वहाँ जाके बहुत तपस्या की है, बहुत ज़्यादा, मतलब इन्होंने डेडिकेशन शो किया है कि ये सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्यों हिम्मत नहीं पड़ रही है? 5 ऑफ वैंड, 5 ऑफ वैंड का मतलब वही है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है आपके पार्टनर, सोच रहे हैं कि जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। 11 5 16 टॉवर की एनर्जी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये कन्फ्यूज़न एंड हो रहा है, इस पर टॉवर आ गया है। मतलब कि अब ये जो आपके पार्टनर मिक्स थॉट आ रहे थे कि जाऊं या ना जाऊं, ऐसा ना हो ऐसा हो, वैसा ना हो वैसा हो, लेकिन अब दिख रहा है कि ये जो ओवर थिंकिंग थी ये ख़त्म हो गई है। किंग ऑफ वैंड क्यों आया है डिवाइन? द मजिशियन। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसने आपके पार्टनर के ऊपर या तो कुछ कर दिया था, ब्लैक मैजिक या कुछ, या फिर आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एंड आपके बीच में प्रॉब्लम आई हुई थी। 516 ट्विन फ्लेम। तो ये कोई ऐसा था जो आपके पार्टनर का बहुत सगा बन रहा था, लेकिन ये सगा नहीं था, ये मजिशियन था, ये बहुत चालाक व्यक्ति था। अब इनके जाने का टाइम भी आ चुका है। 11 5 16 16 1 17 स्टार की एनर्जी है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये सिचुएशन पे पूरा कंट्रोल एंड सारी चीज़ें अपने हाथ में लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि आपके पार्टनर के माइंड में जो भी थॉट हैं उनको कर दिखाने का टाइम आ चुका है। जैसे आपके पार्टनर अपनी डिटर्मिनेशन को शो करना चाहते हैं, ये कितना लव करते हैं आपसे, इस बात को ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा जैसे ये श्योर हो चुके हैं कि इनको अब आप ही का साथ चाहिए, कोई बीच में नहीं आ सकता, इस तरह की एनर्जी में, मतलब सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए? डिवाइन प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपसे कहा जा रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके लिए इतना सब एफर्ट ले रहे हैं तो आपको भी दुनिया को दिखा देना है हु यू आर। ओके, जय माता दी।